मेरे पाकिस्तानियों, हम यहाँ पे बैठे शोर शराबा करते रहते हैं अपने तौर पे, जो भी हमारी नाकस अकल काम करती है। आज हम कुछ तफसीलात में बात करेंगे, जो बातें अंडर कवर डाल दी जाती हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, और मिट्टी डालने से वो नीचे नासूर बन जाता है और दोबारा बदबू छोड़ती है, मिट्टी ऊपर से उठती है, फिर वही बदबूदार चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। मेरे दोस्तों, अब हम देखेंगे वजूहात क्या बनी है, ये सब कुछ जो हो रहा क्या है। जो पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम आ गया कि अदालतें सबके सामने असूल, आयन, कानून सबसे हट के अपनी मर्जी के फैसले करने लग जाती हैं, करती रही हैं। फिर ये नहीं देखना कि किसी के खिलाफ सबूत मिला है नहीं मिला, उसको चोर चोर चोर, डाकू डाकू डाकू, जो दिल में आया कह दो। अच्छा, फिर ये टाइम आया कि अवाम अगर रोला डाले, शोर करे महंगाई के ऊपर, या किसी को डंडे मारो, उसके ऊपर जुल्म करो, आंसू गैस फेंको, इस्लाम का नाम ले, दीन का नाम ले, अपने नबी का नाम ले, उसको गाजर मूली की तरह काट दो। अच्छा, उसके बाद यही सिलसिले चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए कि वही लोग जो हमें काटने वाले, हमें हमारे साथ सब कुछ करने वाले, वो जब अपनी जान पे बनती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट, पाकिस्तान के झंडे जलाती है, पाकिस्तान के ऊपर शोर शराबा करती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो इन लोगों के आप जो मजहबी वाबस्तगी हैं वो चेक करें, किस कंपनी के साथ इनकी मजहबी वाबस्तगी हैं, और ये अपना ईमान समझते हैं ये सब कुछ करने के लिए। और दूसरी बात, जितनी भी बातें मैंने की हैं, मेरी बात का गुस्सा करे, गिला करे, जो सच है वो सच है। ये सारा कुछ करने में एक बात तो मैंने आपको बता दी कि उनकी मजहबी वाबस्तगी चेक करें, और दूसरी बात ज़हन में रखें कि उसकी एक ही रीज़न थी, उसका नाम था एक पेज। जब एक पेज पे ऐसे बंदे इकट्ठे हो गए जो कि एक का मुंह इधर को था और एक का मुंह इधर को था, तो वो बड़ी देर जमा होकर अपने मफादात तो पूरे करते रहे, लेकिन कहाँ से करने थे? इस मुल्क से। इस मुल्क की कैपेसिटी एक पसली है। वो चलते चलते मुल्क कमज़ोर होते होते यहाँ तक हम पहुँच गए कि मुल्क के पास ना खाने को, ना पीने को, ना तालीम को, ना सेहत को, कोई चीज़ नहीं बची। बाहर से मिलने की उम्मीदें ख़त्म हो गई, लोगों ने पैसे देने छोड़ दिए, मुंह लगाना छोड़ दिया। उसके अलावा उनके जो ज़ाती और उनके अपनी जो बड़ी बड़ी जंगें और मशकें थी, उनके अंदर हमने दखल अंदाजियाँ कर दी जाके, उसका भी सेटबैक हमें मिला। जब एक ही पेज में दो पार्टीज में से एक पार्टी ने उस पेज के ऊपर टट्टी कर दी, पेशाब भी कर दिया। अब दूसरी पार्टी के लिए दो ही काम थे। एक काम यह था कि उसके साथ गुजारा करें और वो भी वही काम कर दें। दूसरा यह था कि भी अपना थोड़ा सा पीस, अपना हाफ पीस फाड़े और साइड पे जाए। उन्होंने यही किया, अपनी वर्दियां बचाई, जो कोई बचाया, अपना जिस्म बचाया उस गन से, पीस फाड़ा और उधर हो गए। लेकिन जो उधर थे, जिनको यहाँ तक वो एक पेज लेके आया था, अब उनको कैसे होश आए कि अब वो वाला पेज नहीं रहा, वो पेज अपना उतार के साइड पे हो गए हुए। उनको कैसे समझ आए? उनको कोई समझ नहीं आ रही। अब उन्होंने जो सीखा है इतनी देर में, जो कुछ उन्होंने किया है, उनके लिए किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, किसी कानून की, किसी असूल की, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। किसी को चोर कहना, किसी को चोर कहने का इतना ही काफ़ी है कि उनके भगवान ने कह दिया ये चोर है। आयन, कानून, अदालतें, ये सब चीज़ें वो शुरू से ही नहीं मानते, आज तक उनको माननी पड़ी भी नहीं। आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो जब हमें लोग कहते हैं कि हमें बताएं, हमारा को फ़ोन, हमारी को मुदाखलत, नहीं जनाब, आपकी वाकई कोई मुदाखलत नहीं है। हम भी नहीं कह रहे, हम आपकी उस मुदाखलत की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब कौन सा ऐसा आर्मी का सरबराह आया है जिसने ये नहीं कहा कि हमारा सियासत से अब कोई तल्लक नहीं है, और अब और जब उसमें से छोड़ देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जज़ा और सज़ा जब तक नहीं होती, ये सिलसिले नहीं रुकते। उसमें ये सिविल बंदे हों या दूसरे बंदे हों, उसमें किसी भी महकमे के बंदे हों, जो गलत है वो गलत है,
जब तक हम इस दुनिया में एक माशरा है, इसमें हमने ज़िंदा रहना है, इनमें हमने मोज़ब बन के रहना है। वो महज़ब बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि अच्छे को अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें। छोटे छोटे ज़ाती मुफादात, ये प्लाट ज़मीनें इधर उधर, इनकी वजह से मुल्क देखें कहाँ चला गया हुआ है। क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि भी आप अपनी एक ज़ात के लिए एक पर्सनैलिटी के लिए आप शोर शराबा कर दें और क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें। नहीं, जब तक आपने कौमी तौर पे बात नहीं करनी, सारी कौम के लिए नहीं सोचना, कौम के लिए बात नहीं करनी, वो बात आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप एक कौम बन के नहीं उभर सकते। हाँ जी, आप हमारा फ़ख्र हैं, हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हम अपनी फ़ौज का फ़ख्र है। ये दोनों एक दूसरे, ये गिव एंड टेक होती है, दोनों एक दूसरे का फ़ख्र है। जब कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं टूटियां बावां गल नू आंदियां ने, जब भी कोई बाजू टूटता है वो अपने गले को ही आता है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये जो अलग वाले बंदे हैं, इनको आप लाएं आप भी गलत है, हम लाएं हम भी गलत है। अगर हम इनको ले आए तब भी गलत है, आप इनको ले आए तब भी गलत है। हमने गलत करना है, आपने गलत करना है। बाहर से आके तो कोई गलत नहीं कहेगा। मेरे दोस्तों, आप गौर करें, ये जो एक तूफान बरपा हुआ पाकिस्तान के ऊपर, आपको पता है कि भी इमरान खान ने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और ये जो उसके वो हवारी फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी इमरान खान को क्यों निकाला। लेकिन सच बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके जजों को मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं, मैं भी कहता हूं वो गलत किया था कि पांच जजों ने बैठ के फैसला किया था। फुल कोर्ट होना चाहिए था। वो जो 5 जजों ने फैसला किया, जैसा भी किया, जो भी किया, सब ने मंजूर किए हैं। उनके माजी के फैसले, बड़े बड़े गलत फैसले भी मंजूर किए हैं। उनके बंदे सॉरी उनके बंदे आज आप देखें, लंदन में, अमेरिका में जजेस की फोटोज लगा के गाड़ियों के ऊपर जूते मार रहे हैं। और वो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती है, हमारी अदलिया की बेइज्जती है। जब हमारी अदलिया की, हमारे किसी इदारे की बेइज्जती हो, हमारी बेइज्जती है। अब यहां तक ये पहुंचे कैसे हैं जनाब? ये अब जो हुआ है, इसके लिए ना इसको समझें। ये साकिब निसार वाले टाइम की बात को आप समझें कि उसकी सजा अब मिल रही है। इसी तरह दर्जा बदर्जा जो पहले किया हुआ है, ये उसका सारा साक्षाना है। नई बात अभी नहीं है कोई भी। आप ये शुक्र करें कि आपने जिसको दुश्मन बना के पूरी अपोजिशन को, आखिर जितने लोग नीचे से चाहने वाले थे ना, पीपल पार्टी को चाहने वाले भी लाखों थे, नून लीग को भी, सब आपने सबकी इज्जत गर्दनों पे शूज रख के सांस बंद करके रखी है। किसी ने आपकी ये हचर नहीं कि जो ये लोग कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं करता, ये लफ्ज़ नहीं बोले कभी भी किसी ने भी। अगर किसी ने छोटा मोटा बोला भी तो आपने बड़ी ज़्यादा उसको सजा दी, उसके लफ्ज़ बोलने से ज़्यादा उसको सजा दी है। नफरतें पैदा हुई मुल्क में, मुल्क तबाही की तरफ चला गया, बहुत ज़्यादा दूर हम चले गए। लगता था कि भी अब कोई जो है ना, कोई इनकलाब ही हमें वापस लेके आएगा। पाकिस्तान का यह हशर करने के बाद, इतनी देर हुकूमत करने के बाद, और जब भी उसने तकरीर की, उसने अपनी बदमाशी, अपने जो उसके वो क्या कहते हैं बदले, और अपना जो उसको डुगडुगी पकड़ाई दी गई थी, उसके अलावा उसने कभी आज बैठ के बता सकता है मैंने महंगाई के लिए क्या किया, मैंने बिजली के लिए क्या किया, मैंने लोगों के यूरिया के लिए क्या किया? हालांकि सबूत और कानून ये बता रहे हैं कि भाई हर चीज का जिम्मेदार वो खुद था। पैसे उसने खुद खाए, उसके हवारियों ने खाए। उसके हवारियों ने यहां तक कह दिया कि हमारा दिल चाहता है अपने जिस्म से बम बांध के इन सबको उड़ा दें। कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? और वो सारी इतनी काबिल नफरत बातें लेके, जिस बंदे का बाहर निकलना मुश्किल हो जाना चाहिए था, वो बंदा आज फिर बैठ के हमारी स्टेजों पे चढ़ के, जहाज़ों पे बैठ के, किराए के पूरे चार्टर तैयारों पे बैठ के वो बंदा जाके तकरीरें कर रहा है और बकवास वही पुरानी कर रहा है। और उससे वो पूछने वाले वो नहीं है कि यार तुम तो गए थे वहाँ पे रूल करने के लिए, आपने क्या रूल किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया है? कोई क्वेश्चन नहीं है।
अलबत्ता वही बात है कि वो उसने आके वो बाहर जितने बंदे फिर रहे हैं चोर चोर करी जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है यार, अपने डिग्रियां पता नहीं कहाँ से ले ली, आपके डिग्रियों पे बहुत शानदार लानत डालता रहता हूँ मैं, अभी भी डालता हूँ। आपने ये नहीं उससे पूछा कि यार तुम इधर प्राइम मिनिस्टर थे, आपने ये चीजें रूल करनी थी, आप इसको चोर कह रहे हो, इतने साल आप इस हुकूमत में रहे हो, तो आपने इसको क्यों नहीं चोर साबित किया? वो एविडेंस हमें इनको क्यों नहीं अदालतों में दी है? इनको अंदर क्यों नहीं करवाया? आपने कौन सा महकमा है जी ये, वो जो पपेट की तरह आपने यूज किया है, वो जो नैब है उसके चेयरमैन के आपने वीडियो बनाई, वीडियो बना के शो कराई थोड़ी सी, बाकी उसको दिखा कर ब्लैकमेल किया। आपने बहुत सारे अदारों के साथ ऐसे किया और सबसे अपने फायदों में अपने साइड के फैसले लिए। अब जो कुछ होना था वो हो गया, सब कुछ हो गया। वो एक पेज वाले भी इनको पहचान के अब वापस आ गए। तो अब कम से कम इतनी करज होनी चाहिए महकमे में, किसी भी शख्स में, कि वो ये कह सके कि हाँ हमसे ये गलती हुई थी, ये हमने गलत किया था। क्या जाता है और वो कहे या ना कहे, हमारी मजबूरी, हमारा प्यार देखे, हम फिर उनके लिए हर वक्त रात दिन जाग रहे हैं, हम जवाब देते हैं। ये सिर्फ टिकटॉक और ये सोशल मीडिया की बाकी चीजें ना देखें, हमारे साथ इनबॉक्स में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है उनका, हम उनका जवाब दे रहे होते हैं। आप तो जवाब भी नहीं देते हो, आप तो आगे कहते हो कि जी आसम सलीम बाजवे का आपसे क्वेश्चन किया था, आपने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, दूसरे भी जो बंदे होते हैं ना, अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर जरदारी, उसकी बहन, उसके बाकी सारे बंदे जो, उनके लिए ये नहीं ना कहा जा सकता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके भी नहीं कहा जा सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी चाहिए। ये जो अभी भी आपसे क्वेश्चन किए कि आपने यही कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं भजन इस तरह नहीं चलता। बहरहाल आप बेहतर समझते हैं, जो आप जो बड़ी गेम लड़ रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। हो सकता बिल्कुल सही जा रहे हो सकता ये अमली हो, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आपको, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। हम किसी गद्दारे वतन को ऐसी बात नहीं करने देंगे जो हमारे किसी अदारे के अगेंस्ट जाए, हमारे किसी प्यारे के अगेंस्ट जाए, हम नहीं करने देंगे। लेकिन या तो हमें इनके साथ लड़ने दें, बिल्कुल हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, नहीं तो फिर वही सलूक करें जो दूसरों के साथ करते थे। इनका माइक छीने, ये रोज की तकरीरें इनकी छीने, इनको रोज के वो आए हुए हैं, जैसे बंदे को मोशन लगे होते हैं, इनको वो तकरीरें आई हुई हैं, या तो इनके छीने, इनका ब्लैकआउट करें मीडिया के ऊपर। वो जो मीडिया के चैनल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, जो अभी तक इनके गुण गाई जा रहे हैं, जो वो एक कंजर का बच्चा, मैं सॉरी मैं इधर ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो डिजर्व करता है, वो इमरान खान, इमरान रियाज खान, इस जैसे ये जो बंदे बैठे हुए ऐसे से मुंह कर करके ऐसा सा झूठ बोल रहे हैं, काबिल नफरत लगते हैं, यकीन करें। और वो फटे हुए गुब्बारे से में हवा भरी जा रहे हैं, अपनी तरह से भरी जा रहे हैं, उनका मुंह खुद टेढ़ा हो गया भर भर के। उनको इतनी मायूसियां होती हैं, लेकिन ढीठ है, बहुत ज्यादा ढीठ है। वो जो चैनल्स लगे हुए हैं, अगर ये चैनल्स एकदम कंट्रोल हो सकते हैं, ब्लैकआउट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो तो कुछ लोगों के लिए कह रहे थे जिनके ऊपर अपने ब्लैकआउट की थी, खुदा का नाम है, ये तो पूरे पूरे महकमे के पीछे लगे हुए हैं, पूरे पूरे अदारे के पीछे लगे हुए हैं। इनका मस्त था इनसे माइक छीन लिया जाता। ये जो अमन अमान को खतरे में डालना जा रहा है, ये जो पाकिस्तान है ना, ये खाली डिफेंस में, लिबर्टी मार्केट में पाकिस्तान नहीं है। ये ठोकर नाजबेग उधर को निकल जाए ना, तो आगे पाकिस्तान शुरू होता है। ये डिफेंसों में नहीं है, ये बैरियर टाउन और फलानी टाउन के अंदर पाकिस्तान नहीं है। ये सारा पाकिस्तान को 3-4% है। पाकिस्तान यहां से शुरू होता है। इस्लामाबाद में निकले तो उधर को मुंह कर लें या इधर को मुंह कर लें, किसी साइड पे मुंह कर लें, वो शहर से निकले तो पाकिस्तान शुरू होता है। और ये वहां पे खड़े होकर हमें जलसे जुलूस निकाल के और पुरानी वीडियो साथ लगा के धरनों की और नासा की दूसरी हमें बता रहे हैं, ये देखो कितना लोग हैं अवाम में, इमरान के पीछे, अवाम के पीछे जितने लोग हैं,
ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इतने बंदे हैं तो वो जनाब अपनी सिक्योरिटी तो अब रही नहीं उसके पास, वज़ीर आज़म वाली अपनी दूसरी भी छोड़े, उसको कहीं पैदल चले पर आ जाए, ऑर्गेनिक अपने शो करे कि ये मेरे पास देखे बंदे बहुत सारे मुझे फॉलोअर हैं, मैं रोड पे अकेला फिर रहा हूं बगैर सिक्योरिटी के तरीके वज़ीर आज़म रह के। हो सकता है इसकी ये बात देखे हम लोग भी इसके पीछे चल पड़े, या हमारे जैसे भी चल पड़े कि क्या बात है यार, बंदा बड़ा दिलेर है। ये सिक्योरिटियों में जहाज़ों में बैठ के माइक पे आके इतनी सिक्योरिटी के अंदर खड़े होके ऐसे वो पटाखे छोड़ने की कोई अक्लमंदी है, इतनी बहादुरी नहीं है। या फिर एहतजाज आपको नजर आएगा मुल्क से बाहर, मुल्क से बाहर जो ज़्यादा एहतजाज नजर आएगा, मैंने अभी कल परसों टीवी पे देखा था, मैनचेस्टर का एक इलाका है ओल्डम, वहां पे माइक लेके वो बंदा गया हुआ था किसी टीवी चैनल का, उसने बहुत बड़ा शो किया हुआ था वहां पे, लोगों को पहले समझाया हुआ था हम माइक लाएंगे, आपने क्या कुछ कहना है। वहां पे औरतें बंदे अब लगा के रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, आंखें खोल खोल कर ऐसे ऐसे ना, वो बड़े गुस्से से बड़े बड़े वो भौंक रहे थे, वो जो भी कह रहे थे। उनमें बहुत सारे लोगों को यकीन कर मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ, जो मर्द हजरात में नजर आए वहां पे। मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ, मेरे साथ चलें, माइक पकड़ें, ओल्डम चलते हैं। ये मैनचेस्टर में है ओल्डम के साथ ही, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, वहां पहुंच जाते हैं। उनसे जाके इस टॉपिक को छोड़ दें, इस टॉपिक पर बात करेंगे जी आप पाकिस्तानी हैं, वो कहेंगे नहीं हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीरी हैं। अगर नहीं कहेंगे मेरा मुंह काला करके गधे पे बिठा दीजिएगा। वैसे वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कश्मीरी हैं, और इंडिया भी काबिज है और पाकिस्तान भी काबिज है, उनकी बहस करके देख लें उनके साथ। लेकिन इधर वो फुल फ्लैज कप्तान यू और कप्तान फलां, तो हम जनाब छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चल रहे हैं। वही बंदे वही माइक लेके आप थोड़ा सा इधर उधर घूमे, कई ऐसे इलाके हैं वहां पे जितनी भी आपको मिलेंगे वो उसकी हक में बोले, वो सब कादियानी होंगे। अब कादियानी जो है उनको जो इस तरह का हुआ है वोट का हक, उनको अपनी पड़ी हुई है का वोट का हक, ओवरसीज पाकिस्तानी उनको कहते हैं, हमें नहीं कहते, हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन जाए, भुगते तो उधर पाकिस्तान में बैठे लोग, जब वोट डालना हो जैसे बटन दबा के ये वोट डाल दें। अब दुनिया के किस मुल्क में है कि भी बाहर से बंदे बैठ के सिलेक्ट कर दें हुकूमत आपके लिए, और उसको 4 साल या 5 साल भुगते हैं उस मुल्क के बंदे? ये को फेयर है? इधर हाली पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, इधर ओवरसीज बांग्लादेशी भी हैं, इधर श्रीलंकन भी हैं, इधर इंडियन भी हैं। किसी ने लिया हुआ ऐसे वोट का हक चल रहा है जी, ऐसे कि इधर से बाहर से बैठे आप बटन दबा दबा के बंदे सिलेक्ट कर दें? हाँ जी, वोट का हक ऑलरेडी है। कैसे? हर पाकिस्तानी बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड बना वो वोट अपना जाकर बनवा ले, यहाँ से 3 महीने के लिए जाए टिकट लेके, वहां बैठ के गुजारा करे, उनके अंदर रहे, वो पेन फील करे, वोट दे, वापस आ जाए। इतना प्यार है तो किसी ने नहीं छीना हुआ। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मैं